कुछ लोग पहुंच जाते संतों के पास, कुछ साधु बाबाओं के पास पहुंचे, दंडवत की, प्रणाम किया, महाराज आशीर्वाद दे दो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, कुछ ऐसी आज्ञा दे दो कि जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आशीर्वाद कोई देने की विषय वस्तु नहीं है। सामान उठाया, हमने पकड़ा दिया, ले जाओ, ये आशीर्वाद। आशीर्वाद स्वतः आत्मा से दिया जाता है बिन मांगे। आशीर्वाद मिलता है, दिया नहीं जाता, न लिया जाता मांग कर। हम बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, और किसका आशीर्वाद मांग रहे हैं? जो हम अपना मन बना के आए हैं कि ये कार्य हमारा सिद्ध हो, जो सोच कर आए हैं, उस सिद्धि के लिए आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। उस सिद्धि के लिए आप गुरु आज्ञा मांगते हैं। हम गए, महाराज आज्ञा दे दो, ऐसे नहीं होता। आप अपना कार्य कीजिए, आज्ञा देना ना देना, सहमति देना ना देना, ये संत महात्माओं का काम है। मिलेगा वही जो आपके हित में होगा। और बहुत से लोग तो इसका तरीका भी नहीं जानते। आज मैं तरीका बताता हूँ इसका। संतों की शरण में जाएं, गुरुओं की शरण में जाएं, सिद्ध पुरुषों की शरण में जाएं, हाथ जोड़कर बैठें, महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं जो विचार सोच कर आया हूँ, न जाने वो विचार सही है, न जाने, मैं नहीं जानता कि गलत भी हो सकते हैं। मेरे हित में जो भी कार्य हो, जो मैं सोच कर आया हूँ, अगर मेरे हित में हो तो मैं उस कार्य को आपके श्री चरणों में आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपके विचार से यदि ये कार्य शुभ है तो कृपया इस कार्य करने की हमें सहमति आप दे दीजिए। अगर सही नहीं है तो फिर आपकी जो इच्छा हो। आशीर्वाद ऐसे मांगा जाता है संतों से। यानी कि महाराज मैं पहुंच गया, अब मैं फला कार्य सिद्ध का, महाराज आशीर्वाद दे दो, आप आज्ञा दो, मुझे क्या कहा, आज्ञा क्यों देंगे? ऐसी आज्ञाएं नहीं मिलती, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलते जिस तरीके से आप मांगना चाह रहे हो। आप अपनी भावपूर्ण याचना उनके श्री चरणों में रखिए। और कई जो मैं सोच के आ रहा हूँ, आप धन कमाना चाहते हैं, किसी व्यवसाय से कमाना चाहते हैं, तो पूछिए महाराज कि मैं जो विचार करके आया हूँ, मेरे विचार से ये उचित करना उचित है या अनुचित, ये मैं नहीं जानता। ये आप भलीभांत जानते हैं। आप सिद्ध पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, आप संत हैं, भूत वर्तमान भविष्य के आप ज्ञाता हैं। तो इसलिए यदि आपकी सहमति है तो मैं कार्य सिद्ध करूं। सहमति मांगी जाती है, सहमति ही आज्ञा होती है। हम गए, चले गए हैं और मांग दी और मिल गई, कभी नहीं मिलेगी। लोग तो कहते हैं हमारे हाथ उठा दीजिए ऐसे करके। ये हाथ उठा के आशीर्वाद देना, जब फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ से रोशनी निकल रही है, साहब ऐसे जा रही है, उसकी आंखों में बस गई, हृदय में बस गई, ये फिल्मों में दिखाई जाती है। इससे कुछ नहीं होता। हाथ उठा के सिर पे ऐसे रखना। ये फिल्मों में देवता ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, संत महात्मा जो है, रोशनी निकल रही है, साहब आनंदित हो गए ना। ये ऐसे कुछ आशीर्वाद कहीं नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखिए। आपको अपने बड़ों से सिर्फ सहमति चाहिए, और वो भी कैसे? जब हम अपनी पूरी अज्ञानता उनके सामने प्रकट कर दें, तब चाहिए कि हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कि ये विषय उचित है या अनुचित। इसका ज्ञान नहीं है मुझे। मैं बालक हूँ आपका, शिष्य हूँ आपका। आपके श्री चरणों में मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। अब आप विचार करिए कि मेरे हित में क्या है। मेरे हित में जो, उसके बाद
आप अपनी सहमति इन विचारों पर दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। दुर्योधन तो आज्ञा लेता नहीं था, आज्ञा देता था। क्यों? बेचारे गुरु महाराज क्यों मजबूरी में उसके साथ थे, मजबूर थे, लेकिन आत्मा से उन्होंने आशीर्वाद पांडवों को ही दिया, विजयश्री का, तो दुर्योधन को नहीं दिया। मजबूर क्यों थे? कि उनकी सत्ता में, धृतराष्ट्र की सत्ता में उनकी कुटियाँ बनी हुई थी, उनकी ज़मीन पर, राज्य में, राजमहल से उनके आश्रम संचालित थे। जिसका आप खाओगे, बैठोगे, तभी तो आप उसका कार्य करोगे मजबूरीवश। अगर अन्न का दाना खा लोगे, संत महात्मा आपके घर अन्न का दाना खाने नहीं जाएंगे। क्यों खाएंगे? आपके खाएंगे तो आप फिर आज्ञा मांगोगे, महाराज दीजिए, हम जो काम करने जा रहे हैं, हम धन कमाना चाहते हैं, हम तो आप सट्टे का नंबर लगाना चाहते हैं, हम तो जुआ खेलना चाहते हैं, आज्ञा दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो जिससे विजय श्री मिले। अनुचित कार्यों की ऐसे कभी आपका हित नहीं होगा। हित चाहते हैं तो अपने दिमाग को बदलिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। चतुराई से आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जब मैं चतुराई फेंक दी, इधर का गुणा भाग लगा लूँगा, कैसे ही फंसा लो सामने वाले को, ये फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ से तुम सोचना शुरू करोगे, संत महात्मा उसके पहले ही सोच बैठते हैं कि आप कहाँ से सोचना शुरू करोगे, किस दिन आपकी संगति किस दिन बिगड़ेगी, उनको पहले से ही पता है। किसके साथ बिगड़ेगी उसको पहले से पता है। यदि आप सेवा में होगे आपको बचा लेंगे, और नहीं होगे तो आपकी संगति बिगड़ जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, आप किसी लायक नहीं रहेंगे। समझिए, कोई व्यक्ति नहीं होता संत और गुरु, कि कोई व्यक्ति है हम आपको अपने कुचक्र में उसको फंसा रहे हैं, ऐसी ऐसी लिपड़ी चुपड़ी बातें करें कि मान जाए, लुभा दें, रीझ जाए। ये कार्य आप आम व्यक्ति के साथ तो कर सकते हैं महाराज, या आप भूल करते हैं, संत इसकी श्रेणी में नहीं आते। वो आपका अतीत भी जानते हैं और आपका भविष्य भी जानते हैं कि आप कहाँ जाके आपकी संगत खराब होगी, कहाँ जाके आपकी मति बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रारब्ध जानते हैं। प्रारब्ध जो विधि के विधान में लिखा है कि आपकी बुद्धि इस दिन से खराब होगी और आपको ये कष्ट मिलेगा। उन कष्टों को सुधारने के लिए वो अपने पास रखना चाहते हैं। आप सोचते हो कि ऐसा विधि कोई मिल जाए, क्योंकि विधि आपके आगे आगे चल रही है। हम कोई ऐसा दिमाग लगा दें, ऐसी चतुराई लगा दें कि संत गुरु हमारे बहकावे में आ जाएं, ऐसा चक्रजाल फैलाएं। ये आपकी गलत सोच है। इस सोच को बदलिए। आप पारदर्शिता लाइए अपने व्यवहार में। किताब तो उन्हें पता है कि आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप बता दीजिए महाराज किताब रख के इसको पढ़ना चाहते हैं, तब आपका कल्याण होगा। हम बार बार कथाओं में समझा रहे हैं, हम बार बार इस बात को समझा रहे हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट समझ में नहीं आती तो क्या करें। और भ्रष्ट क्यों है? कि प्रारब्ध का फल आपको भोगना है, उसको हम मैच नहीं पा रहे। तमाम प्रयास कर रहे हैं मिट जाए, आप सुखी हो जाओ, आप कैसे भी हो जाओ। इस फल भोगने के लिए आप ये कुचक्र, आपकी बुद्धि चल रही है, मंथरा आपके बुद्धि में बैठ चुकी है धीमे धीमे। तो अब आपके अंदर की अयोध्या से राम को बाहर निकालना चाहती है। राम मतलब अच्छे कर्मों को, अच्छे विचारों को, अच्छे सत्संग को, अच्छे चिंतन को, गुरु के आशीर्वाद को ये मंत्रा निकालना चाहती है। निकल जाए उससे हम इसको जकड़ दें। उस मंत्रा से आप बचिए, आपको सचेत कर रहे हैं। तो आशीर्वाद आप
कार्य करोगे, अपने आप स्वतः सामने वाला अपनी आत्मा से आपको आशीर्वाद दे देगा, अपने आप देगा। उसके मन से निकलेगी बात, आत्मा से निकलेगी। जब आप उसको इतना द्रवित कर लेंगे अपने सेवा भाव से। ध्यान रहे, आप अपने आचरण में सुधार करिए। आपको ना तो कोई गुरु दंड देता है, ना कोई संत दंड देता है, आपको वक्त दंड देता है। वक्त विधि का विधान, आप अपने कर्मों का दंड विधि के विधान से भोगते हैं। परमात्मा दंड नहीं देता। ये तीन चीज़ें हैं, गुरु संत परमात्मा, ये किसी को दंड नहीं देते, ये दंड से बचाते हैं, प्रकोप से बचाते हैं, उस प्रारब्ध के होनी अनहोनी से आपको बचाते हैं। तो आप अपने चिंतन में सुधार कीजिए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास करिए कि हम कहाँ हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और। जब तक आप सुधरोगे नहीं अपनी बात को लेकर, कर्म से इतना प्रभावित कीजिए, सेवा से इतना प्रभावित कीजिए कि अपने आप ही वो आयुष्मान भव कह उठे, अपने मुंह से स्वतः कह दे कि विजयी भव, आयुष्मान भव। जब मुंह से निकलेगी बात, तब वो फलीभूत होगी। आशीर्वाद पाने के लिए, आज्ञा पाने के लिए, जैसा मैंने निवेदन बताया कि ऐसे निवेदन कीजिए, नहीं आता तो सीख लो मुझसे। जब चरणों में बैठ के निवेदन करोगे इस प्रकार से, तब आपके हित में जो होगा, सामने वाला वही निर्णय लेगा। ठीक है।